सवाल पूरे जिला का है कि एक सब इंस्पेक्टर ने कानून पर हाथ कैसे उठाया। बकवास है। सच बनकर अंदर जा रही हूँ ताकि हकीकत खुद सामने आ जाए। हम लोगों के बीच बैठकर ही असल सच नजर आता है। चेहरे सादा होते हैं मगर नियतें आंखों से पहचानी जाती हैं। ये बूढ़े चल हफ्ते के पैसे निकाल रहा सवाल। मैडम आज बारिश थी, दुकान भी देर से लगी। बहाना मत बना, पैसे निकाल। ठीक है मैडम। इस कानून के तहत आप उनसे पैसे वसूल कर रही हैं। मेरे आने की खबर से पुराने जमे हुए अफसरान और सिपाहियों को मालूम होता है कि नया अफसर आए तो कुछ दिनों के लिए सब कुछ बदल जाता है। दिखावे के लिए सही ईमानदारी का नाटक करना पड़ता है। 3 दिन हो चुके हैं सूफूस की एसपी का चार्ट संभाले। इन 3 दिनों में मैंने फाइलें देखी, पुराने केस समझे और अपने मातहत ऑफिसरों से मीटिंग की। यस मैम, बिल्कुल मैम। सोनपुर में सब चंगा सी है मैम। बस क्राइम कंट्रोल में है मैम। पब्लिक खुश है, पुलिस दिन में रही है, सब चंगा सी। मैम हमारे यहाँ तो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता बिल्कुल दोस्ताना है। मैम यहाँ मजाल है कोई आम आदमी को परेशान कर दे। बंद कमरों में सुनाई जाने वाली कहानियां गलियों की हकीकत में अक्सर दम घुट जाती है। बेटा वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं होती। अगर सच जानना है तो कभी अपनी कुर्सी और वर्दी छोड़कर लोगों के बीच जाकर बैठना। 5 बजने को है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं। दिन में ही शाम का सा एहसास हो रहा है। बस वर्दी यहीं रहने दो। अब सादा लिबास ही काफी है। बाल सादा बांध लिए, महंगी घड़ी नहीं, यह पुरानी घड़ी काफी है। अरे मैम आप शंभू, मैं बस यूं ही बाहर टहलने जा रही हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। जी मैम, समझ गया। भैया जरा रुके। भैया सदर बाजार चलोगे? हाँ जी बैठिए। सरकारी गाड़ी के ही है शहर की असली धड़कन। शाम होते ही यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। बारिश के बाद की मिट्टी की सदर बाजार है, रामपुर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका। शाम होते ही यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। छोटी बड़ी दुकानें, थैली कतारें, किराया देकर लोगों के बीच चलना, उन बातें सुनना, यह सब मुझे अच्छा लगता है। पूरी यही एक कोने में। चलो जरा करीब से तेरे। हाँ बना रहा हूँ। नाम राम भरोसे है और काम में कोई लापरवाही नहीं। सबके हाथों में प्लेट है? जी बिल्कुल। ठीक है, सबको दो। हाँ सबको दे रही हूँ। दिल चाह रहा है मैं भी ले लूं। बचपन से पसंद है, ये खुशबू दिल रोक लेती है। एक प्लेट लगाना। भैया बेटी लीजिए बेटी। सब ठीक रखो, इधर उधर देखना बंद करो। सब अपनी जगह खड़े रहो, रास्ता साफ रखो। अबे राम भरोसा निकाल, आज का हफ्ता निकाल। मैडम आज कमाई नहीं हुई। मैडम जी आज कमाई नहीं हुई। सुबह से बारिश हो रही थी, दुकान भी देर से लगाई, बोनी भी ठीक से नहीं हुई है। कमाई नहीं हुई तो क्या मैं मान लूं? चल फटाफट पैसे निकाल। मैडम सच कह रहा हूँ, घर में बच्ची की तबीयत खराब है। ड्रामा मत कर, उसकी दवा भी ले जानी है। कल मुझे कल की तारीख एटीएम कैसे हुई? कमाया सिवाय बाकी फिर रफ्तार तो फिक्स है। दोराग में डाल लेना, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैडम आपको यहाँ से हटना होगा। दिन भर की मेहनत थी ये वर्दी किसी गरीब की रोजी कचलने के लिए नहीं होती। बस अब बहुत हो गया। अगर आज मैं चुप रही तो अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार वो होता है जो जुल्म देखकर भी खामोश रहे, सहने वाला और उसे चुपचाप देखने वाला होता है। हट जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, क्या है? क्या तुझे हिम्मत कैसे? हिम्मत तो देख लिया आपने, अभी बहर बताती हूँ। मैडम आप इनसे किस कानून के तहत पैसे वसूल कर रही हैं? और आपको किसने ये हक दिया है कि सर पग तुम कौन होती हो मुझे सवाल करने वाली? बड़ी आई वकील, तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? ए लड़की चलती बन यहाँ से, वरना थाने ले जाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। मैं इस देश की एक आम शहरी हूँ और एक शहरी होने के नाते मुझे ये सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में है, कानून के रखवाल है, भक्षक नहीं। बताइए इंडियन पैनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस किसी गरीब से तुम्हारी औकात नहीं है वो सवाल कर। मैं चुप नहीं रहूंगी। इंडियन पैनल कोड मुझे कानून सिखाएगी तू? बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी समझती है खुद को और मुझे कानून सिखाएगी? पूरे बाजार में एक आम सी लड़की मुझे आईना दिखा रही है, कोई सांस भी नहीं ले पा रहा। लगता है वक्त रुक गया है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये जुल्म है। ये थप्पड़ मेरे गाल नहीं पड़ा, ये वर्दी, ओहदे और कानून पर पड़ा है। ये है मेरे कानून का सेक्शन। अब दफा हो जाए यहाँ से, वरना दूसरा गाल भी लोल कर दूंगी। बेचारी लड़की, गलत हो गया उसके साथ। पुलिस से उलझने की क्या जरूरत थी? वजह है, अब चुप रहो, मुझे माफ कर दीजिए। खामोश रहती तो शायद बच जाती। मेरी वजह से एक बेकसूर लड़की को मार पड़ी। बस अब काफी है। गुस्सा नहीं, दर्द भी नहीं, अब सिर्फ सुकून है। ये ठंडक तूफान से पहले की होती है। देखा, आखिर में पॉलिसी जीतती है। अंसार यहाँ तो किसी को अब उम्मीद ही नहीं रही। यही तो मसला है, जुल्म नहीं बल्कि खामोशी। बस अब काफी हो चुका है। ये नाटक अब और नहीं चलेगा। अब सच सामने आएगा। लगता है पैसे निकाल रही है। हाँ, शायद डीले वाले को देने वाली है। क्या है, अब निकालेगी पैसे? चल निकल। ये पैसे नहीं है, ये सच है और अब ये सामने आएगा। ये कोई आम कार्ड नहीं है, इस पर अशोक सततून है और ये कानून की पहचान है। अब गौर से देख लीजिए, ये क्या है? कोई नया ड्रामा है क्या? यॉट, ये क्या है? एसएसपी है। यॉट रया सिंह, आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रामपुर। ये मुमकिन नहीं। मैंने किस पर हाथ उठा दिया? पूरे बाजार के सामने। ये वही औरत थी। ये कोई आम लड़की नहीं।
ये तो उसी जिला की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है, नई एसपी मैम, या ये सब क्या हो गया है यार। हमारी तो हिम्मत ही जवाब दे गई है। ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। अब तो मौत सामने नजर आ रही है। हंस रहे थे हम, और अब सांस भी ठीक से नहीं आ रही। ये खामोशी दिल चैर रही है। मैम, ये बहुत बड़ी गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैं आपके कदमों में हाथ जोड़ती हूँ। मैम मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको पहचाना नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए मैम। मैम बस डर लग रहा है। खड्डी हो जाओ मेरा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, इसलिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अगर पहचान लेती तो सेल्वट करती। यही है तुम्हारी बीमारी, तुम वर्दी की इज्जत नहीं करती, तुम सिर्फ रैंक से डरती हो। नहीं पहचाना, इसीलिए तो तुम जैसे लोग वर्दी पहनकर वर्दी को गंदा कर रहे हो। आज एक गरीब से वसूली कर रही हो, कल किसी की इज्जत का सौदा भी कर लोगी। तुम जैसी पुलिस वाली इस महकमे पर एक क्लिंक हो। कंट्रोल रूम, मैं एसपी रया सिंह बोल रही हूँ। सदर बाजार में जहां पानी पूरी का कोना है, वहां फौरन एक पीसीआर वैन भेजो और एसएचओ को भी फौरन रवाना करो। तुम चारों को अभी और इसी वक्त से सस्पेंड किया जाता है। लाइन हाजिर हो जाओ और तुम सब इंस्पेक्टर मेरा सिंह, तुम्हारे खिलाफ महकमाना जांच आज से ही शुरू होगी। एक्सटॉर्शन, गैरकानूनी वसूली, पब्लिक सर्वेंट ड्यूटीज के दुरुपयोग और एक शहरी पर हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट भी तैयार होगी। अब तुम अपनी सफाई जांच कमेटी के सामने देना। सर एसआईओ साहब, इन चारों को यहां से ले जाइए और जो मैंने कहा है उस पर फौरी कार्रवाई शुरू कीजिए। कल तक यही लोग रब दिखाते थे, आज सर झुका के मुजरिमों की तरह बैठ गए। कल तक बाजार थे राज कर, सन आज मुजरमा वांग सर झुका के बैठे नहीं। ये थप्पड़ मुझे नहीं, इस वर्दी को पड़ा है, और इस वर्दी का सामान कैसे वापस लाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। ये सब तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज अपनी आंखों से हकीकत देख ली। डरने की कोई जरूरत नहीं, राम भरोसे अब सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मैडम बाबा। आपका नाम क्या है? राम भरोसे। राम भरोसे जी, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और आज के बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे एक भी मांगे या आपको डराए धमकाए तो आप डरना नहीं, आप सीधा मेरे ऑफिस आना। मेरा दरवाजा आप जैसे शरीफ लोगों के लिए हमेशा खुला है। ये मेरी तरफ से है, आपके नुकसान के लिए नहीं, आपकी बेटी की दवा के लिए। आप सब लोग गवाह हैं कि आप यहां क्या हुआ। डरिए मत, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, आपको लौटने के लिए नहीं। अगर कोई भी वर्दी वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो चुप ना रहिए, आवाज उठाइए। मैं आपके साथ हूं। अब मैं सिर्फ एक आम लड़की नहीं हूं, मैं उन लोगों की उम्मीद हूं। आज आईने में देखकर भी मैं खुद को पहचान पा रही हूं। यही रास्ता था और यही रहेगा। निशान अभी बाकी है, मगर आज उसमें दर्द नहीं सुकून है। आज मैंने सच में अपनी वर्दी का कर्ज चुका दिया है, बस यही काफी था। अब उन्हें समझ आ गया है, मैं सिर्फ दफ्तर में बैठने वाली ऑफिसर नहीं हूं, इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलने वाली एएसपी हूं। एक थप्पड़ पूरे रामपुर के पुलिस महकमे को हिला गया, और आज नई सुबह है। अब कानून का रास्ता वर्दी के रैप का नहीं, इंसाफ के वकार का है। सुना है एसपी मैडम का थप्पड़ कांड? सावधान सावधान मैडम। मैडम, स्लट फाइलें तो सामने हैं, लेकिन ध्यान बाहर के माहौल पर है। कल जो हुआ वो सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये तो बस एक जंग की शुरुआत है, और जंग कभी एक तरफा नहीं होती। हेलो, मैं विधायक रामनारायण तिवारी बोल रहा हूं। विधायक रामनारायण तिवारी? हाँ, नाम तो सुना हुआ है। देखते हैं आप क्या खेल खेलना चाहती हैं। जी तिवारी जी, कहिए। एएसपी साहिबा, आप नई आई हैं, जिला में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुना है कल सदर बाजार में आपने बड़ी हिम्मत का काम किया। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूं विधायक जी। हाँ बिल्कुल, पर क्या है ना मैडम, हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। कभी कभी छोटे मोटे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। वो जो सब इंस्पेक्टर थी मीरा सिंह, लड़की है, नादास है, गलती हो गई। अब इसके मुस्तकबल का सवाल है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप बड़ी ऑफिसर हैं, बड़ा दिल रखिए, मामले को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। तवारी जी, गलती और गुनाह में फर्क होता है। एक गरीब को लौटना और वर्दी पहनकर एक शहरी पर हाथ उठाना, यह नादानी नहीं, गुनाह है। गुनाहगार को सजा मिलना कानून का उसूल है। मेरे बड़े या छोटे दिल का मामला नहीं। बाकी जांच चल रही है, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा।
लेकिन मैडम मुझे कुछ काम है। तैवारी जी बस अब खेल शुरू हो चुका है। ये दिन आसान नहीं होंगे। मैंने एक ईमानदार अफसर को जांच सौंपी है और अब दबाव शुरू हो चुका है। मैडम, आपकी कार्यवाही से पूरी फोर्स का मोरल डाउन हो रहा है। अगर एक अफसर को बीच बाजार ऐसे सस्पेंड किया जाएगा तो पुलिस काम कैसे करेगी? पुलिस का काम गैरकानूनी वसूली करना और लोगों को थप्पड़ मारना नहीं है। जो ईमानदारी से काम करेगा उसका मोरल मैं कभी डाउन नहीं होने दूंगी, लेकिन जो वर्दी को दाग लगाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। असल वॉर अभी बाकी है और वो वहीं से आएगा जहां मुझे सबसे ज्यादा अंदेशा है। क्यों बे राम भरोसे आजकल बड़ा हीरो बन रहा है। एसपी मैडम का खास आदमी हो गया है क्या? क्यों बे राम भरोसे बड़ा हैरान रहा है आजकल। एसपी मैडम का खास आदमी हो गया है साहब। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब करेगा। कल जाकर बयान देगा कि उस दिन तेरी ही गलती थी। तूने ही मैडम से बदतमीजी की थी और मेरा सिंह तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। समझ गया? ये तो झूठ है। सच और झूठ हम सिखाएंगे तुझे, वरना ये ठेला तो क्या, तू खुद भी सड़क पर पड़ा मिलेगा। एक तरफ एसपी मैडम पर भरोसा है और दूसरी तरफ अपने खानदान की जान का खौफ। एक गरीब आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी महंगी पड़ सकती है। आज मुझे इसका असल मतलब समझ आ गया था। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं मैडम को नहीं बताऊंगा तो ये धोखा होगा। घबराइए मत राम भरोसे जी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। आप मुझे सब सच सच बताइए। उन्होंने धमकाया, झूठा बयान देने को कहा, मेरी बच्ची का नाम लिया। मैं बहुत डर गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दुश्मन इतने नीचे गिर जाएंगे। और अब मुझे साफ समझ आ गया है कि यह लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकती। मुझे अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हों और जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरे जिला के तमाम इंस्पेक्टरों की पर्सनल फाइलें फौरन मेरे ऑफिस में मंगवाई जाएं। इंस्पेक्टर शमशीर सिंह रिकॉर्ड शानदार है। कई बड़े केस सुलझाए, मगर पिछले 5 साल से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उसे पुलिस लाइन में एक स्टोर का इंचार्ज बनाकर साइड लाइन कर दिया गया था। पुराने एसपी ने लिखा था कि अफसर ईमानदार है मगर किसी की सुनता नहीं, सिस्टम के साथ चलना नहीं जानता। यही तो चाहिए। इसे फौरन मेरे ऑफिस में बुलाइए। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को। मैंने सिस्टम से लड़ना छोड़ दिया था मैडम, क्योंकि यहां सच की कीमत बहुत भारी होती है। बैठिए इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, मैंने आपकी फाइल देखी है। शमशेर सिंह, आपका रिकॉर्ड बहुत मुतासिर गिन रहा है। फिर आप स्टोर में क्या कर रहे हैं? मैडम, जब आप सीधे पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं और वो नहीं कटता तो आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं वही सीधा पेड़ हूं। इंस्पेक्टर, मैं इस पेड़ को काटना नहीं, उसे पाना देना चाहती हूं। मैं रामपुर में फैले बदनवानी के जंगल को साफ करना चाहती हूं, लेकिन यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप जैसे अफसरों की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? मैडम, पॉइंट्स। ये वर्दी बरसों से दागदार होती जा रही थी। अब इसे साफ करने का वक्त आ गया है। हम दोनों ने मंसूबा बना लिया है। पहला कदम राम भरोसे की हिफाजत, खामोशी से, कोई हिलचल नहीं। दूसरा कदम लड़ाई को खुले मैदान में लाना। सदर बाजार के वाक्य में जो हुआ वो गवाह राम भरोसे को डराया और धमकाया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मगर यह साफ है